जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ से संबंधित सीरीज है। सामान्य हिंदी का ये टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है ये, ठीक है। बेसिकली ये पीवाईक्यू है, ठीक है। पीवाईक्यू 2016-17 में जो पेपर हुआ था उसी का है ये। कई बार रीटेस्ट हुआ, कई बार पेपर कैंसिल हुआ, तो उन्हीं में से एक का है। 2020 में ये बेसिकली हुआ था पेपर, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो प्रश्न आते हैं उनको हमें करना भी है, मतलब सॉल्व भी करना है, और उनसे हमें मतलब पता भी चलेगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप उनमें अटक रहे हो तो आप मतलब अपनी तैयारी को थोड़ा सा और बेहतर कीजिए। और ये कैसे होगा? तो ये सिर्फ अभ्यास से होगा। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, ठीक है। अभ्यास करेंगे तभी आप ये जो टारगेट मैंने लिख रखा है ना 55+, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। 55+ यहाँ पे और 85 आपका जीएस में, तो आना ही चाहिए। अगर इससे आप पीछे रह रहे हैं तो आप मतलब अपने ही मतलब जो तैयारियां हैं उसमें आप थोड़ा सा कमी कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसा ना हो इसके लिए आप अभ्यास करते रहिए। कहीं से भी आपको प्रश्न मिले उसको सॉल्व कीजिए। आप साथ साथ में हल कीजिएगा इसको और बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए। अगर आप 50+ जा रहे हो तो बेहतर है, थोड़ा सा और आप अपनी तैयारी को धार दीजिए, ठीक है। जितने भी टॉपिक हैं, 6-7 टॉपिक जो भी हैं इसमें आर में हिंदी के, उनको आप बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए ऐसे ही आता है, यही पेपर है ही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे, बेहतर तरीके से आप इसको रिस्पॉन्स देंगे, तो मैं कम से कम नहीं तो ऐसे 10 टेस्ट और करवा दूंगा, और बहुत ताबड़तोड़ तरीके से करवाऊंगा। लेकिन आपका रिस्पॉन्स इसमें अच्छा आना चाहिए तभी, ठीक है। तो उस पर ही सारा निर्भर करेगा, इसलिए इसको जितना अधिक से अधिक हो उसको लाइक कीजिए और शेयर करवाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, ठीक है। देखिए भौतिक का विलोम क्या होता है? भौतिक का विलोम जो है इसमें अगर देखेंगे तो आध्यात्मिक होगा, ठीक है। भौतिक का क्या होगा? आध्यात्मिक। प्राची, प्राची का क्या होगा? प्रतीची। देखिए ये जो दिशाएं हैं ना, दिशाओं से बड़ा ही मतलब अच्छा प्रश्न बनता है। देखिए जैसे आपको मैं बता देता हूँ, तो आपको पता है कि ये क्या है, ये पूर्व है, ठीक है, ये पश्चिम है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है, ठीक है। दक्षिण दा लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा, ठीक है। तो इनके एक एक अन्य और नाम हैं, उन्हीं नामों से ये प्रश्न बनाया हुआ है। पूर्व को प्राची बोलते हैं, ठीक है, प्राची बोलते हैं। और पश्चिम को प्रतीची बोलते हैं, ठीक है, प्रतीची बोलते हैं, ठीक है। उत्तर को उदीची बोलते हैं, उदीची। और दक्षिण को अवीची बोलते हैं, अवीची, ठीक है, अवीची। समझ लीजिए वो थोड़ा सा वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें आपको ये पता है कि ये ईशान है, ये इधर आपका आग्नेय, इधर नैऋत्य, और इधर वायव्य। ये जो 8 दिशाएं बता रहा हूँ मैं आपको, इनको आप याद कर लीजिएगा। ऐसे मैंने बता दिया है, लिख लीजिएगा, ठीक है। 8 दिशाओं में सबके जो सिर्फ ईशान कोण ऐसा है, जो ये वाली दिशा है ईशान कोण, ठीक है, जो उत्तर पूर्व कह सकते हैं आप उसको, बीच का। तो उसमें सिर्फ उसके जो ईश हैं वो शिव हैं, बाकी अन्य के जो हैं ईश वो विष्णु भगवान हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इसमें जैसे प्राची का क्या हो गया? प्रतीची हो गया। उदीची का, इसमें देखिए उदीची का क्या हो गया? तो अवीची। मैंने बताया ना, उत्तर को उदीची बोलते हैं और अवीची को क्या बोलते हैं? दक्षिण, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, अवीची दक्षिण, ठीक। चलिए नवीन का प्राचीन हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। समष्टि का विलोम क्या होता है? समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है, ठीक है। समष्टि का विलोम व्यष्टि होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। देखिए निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है इसमें से? देखिए तो विधि का निषेध ठीक है, आवाहन का विसर्जन ठीक है, अमीय का हलाहल ठीक है। अमीय मतलब हुआ अमृत, और हलाहल मतलब हुआ विष, ठीक है। आग्रह का विग्रह नहीं होता है। आग्रह का क्या होता है? दुराग्रह होगा, या फिर आप कह सकते हैं अनाग्रह, ठीक है। दोनों बता सकते हो, अनाग्रह और दुराग्रह दोनों हो सकता है, ठीक है। विग्रह संधि का होता है, ठीक है, संधि का विच्छेद और विग्रह दोनों होता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। पांचवा देखिए, विलोम के शब्द से कौन सही युग्म है? देखिए इसमें बोल रहा है आकीर्ण का विकीर्ण नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। आकीर्ण का संकीर्ण होता है। क्या होता है? संकीर्ण। ईप्सित का अनीप्सित होता है, ठीक है, ईप्सित का अनीप्सित। दोष का निर्दोष होता है, ठीक है, दोष का निर्दोष होता है। और ये आदृत निरादृत बिल्कुल सही दिया हुआ है, करेक्ट आंसर सी होगा। शुद्ध वर्तनी वाला देखिए इसमें चयन करना है आपको। तो देदीप्यमान होता है, ठीक है, दैदीप्यमान नहीं होता है, देदीप्यमान होता है।
तो ये याद रखिएगा, दे दीप्यमान। ठीक, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी देखना है आपको। अशुद्ध वर्तनी कौन है? तो कौतूहल सही है आपका, अनधिकार भी ठीक है, निरपेक्ष भी सही है, पौराणिक होता है। ठीक है, पौराणिक नहीं होता, पौराणिक होता है। ठीक है, ये जो बड़ी की मात्रा है वो छोटी की मात्रा लगेगी। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो मुझे यह काम संभव नहीं हो सकता है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है। तो यहाँ संभव और सकना दोनों मतलब वो इस तरीके से गलत मतलब हो रहा है, ये इसमें शुद्ध नहीं है ये। ठीक है, यह बिल्कुल भी लगा रहे हो, भी लगा रहे हो, इस तरीके से ये भी गलत है। ठीक है, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। ठीक है, तो ये आपका जो ये प्रश्न, ये जो मतलब वाक्य है, ये शुद्ध है। ठीक है, अनेक भाव प्रकट करती है। ठीक है, तो इसमें सी वाला करेक्ट आंसर है। दोनों में केवल यही, मतलब ये भी मतलब वो दोनों हो रहा है ना एक तरीके से। ठीक है, ये 2 बार यूज़ हो रहा है शब्द। ठीक है, केवल भी लगा दिया, यही भी लगा दिया, इसलिए ये थोड़ा इसमें गलत है ये। ठीक, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य देखिए, तो कौन सा शुद्ध है? देखिए, इसके बावजूद भी हमसे, देखिए हमसे तो होता ही नहीं, हमसे अगर कहीं भी लिखा है तो हमसे क्या है? हमसे कोई नहीं होता है। ठीक है, ये गलत है। तो हम लोगों से ऐसे होता है, हम लोगों से। ठीक है, उसके बाद बहुत भूल हो जाती है, बहुत भूलें हो जाती है। ठीक है, भूलें हो जाती है, तो इसमें डी वाला आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, भूलें, डी वाला करेक्ट आंसर। ठीक, अशुद्ध वाक्य देखिए चयन करना है इसमें। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, तो ये ठीक है, अशुद्ध वाक्य। देश की वर्तमान, अब यहाँ वर्तमान और मौजूदा दोनों एक ही भाव दे रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, परंपरा से चली आ रही बात को क्या बोलते हैं? तो अनुश्रुति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुश्रुति। ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? अकिंचन। ठीक है, क्या है? अकिंचन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन होता है वो। ठीक, स्वेद से यानी पसीने से उत्पन्न जो व्यक्ति है वो मतलब उत्पन्न होने वाला, उसको क्या बोलते हैं? स्वेदज। ठीक है, स्वेदज बोलते हैं। ठीक, अंडज जो अंडे से उत्पन्न होता है। ठीक है, अपरिणित, अपरिणित का मतलब होता है कि जिसका विवाह न हुआ हो। ठीक, जिसका विवाह न हुआ हो। ठीक है, तो ये अपरिणित है। जिसका नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में दुर्निवार किसको बोलते हैं? तो जिसको जिसको दूर करना कठिन हो वो क्या है? दुर्निवार है। जिसको दूर करना कठिन हो वो क्या कहलाता है? दुर्निवार। ठीक है, ये याद रखिएगा। जिस निम्नलिखित में से तत्सम शब्द देखिए, तत्सम तद्भव देखिए, बहुत पूछता है, 10 प्रश्न 10 क्वेश्चन इसके भी रहते हैं। तो देखिए, दही तत्सम नहीं होते। ठीक है, जीर्ण, जीर्ण आपका ये तत्सम है। ठीक है, गयंद भी नहीं है, गाहक भी नहीं है। ठीक है, इनके जो तत्सम हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए, दही का दधी होता है, गयंद का गजेंद्र होगा और गाहक का ग्राहक होगा। ठीक, ये तत्सम याद रखिएगा। अगहन का तत्सम क्या होता है? तो अग्रहायण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अग्रहायण। ठीक है, माघ का बताइएगा तत्सम क्या होता है? माघ। ठीक है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? देखिए, तो 14 जो है ये, 14 जो है ये तद्भव है। बाकी आप देखिए जो भी लिखे हुए हैं, 14 का वैसे तद्भव है, तत्सम चतुर्दश होता है। ठीक है, अगर ये ऊपर ही लिखा हुआ है ये। ठीक है, बाकी सब तत्सम ही है। ठीक है, अभ्यंतर क्या है, किसका तद्भव है? तो ये भीतर का है। ठीक है, भीतर का। ठीक, याद रखिए। करपट का तद्भव क्या होता है? तो करपट क्या है? कपड़ा। ठीक है, करपट क्या है? कपड़ा होता है, कपड़े का होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कपूर का कर्पूर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो देखिए, बहुत क्या है? ये अनिश्चित है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। परिमाण तो बता रहा है कि खाता है बहुत, मतलब कितना खाता है ये निश्चित नहीं है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक है ये। ठीक, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक शब्द का विशेषण का प्रयोग किया गया है? गुणवाचक। तो वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। देखिए, इसमें बोल रहा है कि किसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, गुण में भाई गुणवाचक वही है जैसे किसी की विशेषता बताए। ठीक है, कुछ भी उसका गुण बताए। ठीक, तो वह नटखट बालक, अब यहाँ पे नटखट क्या बता रहा है? उसके गुण ही तो बता रहा है उसका, तो ये यहाँ पे गुणवाचक इसी में प्रयोग हुआ है, बाकी में नहीं है। अब देख लीजिए पढ़ के। ठीक, बाकी में किसी में नहीं है। सतीश चंचल बालक है, तो चंचल यहाँ देखिए वही चीज़ है, चंचलता उसके गुण को दर्शा रहा है यहाँ पे, तो वो गुणवाचक हो गया। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना हुआ है? मानसिक। तो मानस से मानसिक बनता है। ठीक है, मानस से मानसिक बनता है। चारित्रिक, चारित्रिक विशेषण कैसे बनता है? तो चरित्र से ही चारित्रिक बनता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य देखिए। शुद्ध वाक्य क्या है? तो इसमें देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि
अनेक पुस्तकें पढ़े वो। तो इसमें अभी पूरा पढ़ लीजिए और भी पढ़ लीजिए। इसमें हर एक विद्यार्थी, तो हर एक तो मतलब होगा ही नहीं, ठीक है, हर एक क्या है, हर एक कुछ होता ही नहीं, ठीक है। तो इसमें जो बाकी सब में अगर देखेंगे तो प्रत्येक नहीं है, हर एक लगा हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही गलत हो गया, तो प्रत्येक विद्यार्थी यही है, ठीक है, हर एक नहीं होता है। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। देखिए इसमें से, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, ठीक। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्या पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये सही है, ये सही है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। मिठाई की एक दुकान या एक मिठाई, एक ही मिठाई बनती है क्या उसमें, एक ही मिठाई रखी रहती है, नहीं। तो यही वाला इसमें गलत हो गया, एक मिठाई की दुकान, ठीक है, ये गलत है। अगर ये लिखा होता है मिठाई की एक दुकान है, ठीक है, तब तो समझ में आता एक ही है, लेकिन एक मिठाई मतलब एक ही मिठाई रखी रहती है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा तो उसको क्या बोलते हैं, अजात शत्रु। जिसे जीता ना जा सके, ठीक है, वो अजेय है, ठीक। खोज करने वाला अन्वेषक, ठीक, खोज करने वाला क्या है, अन्वेषक। जिसकी उपमा ना दी जा सके या न की जा सके वो अनुपम है, ठीक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वो क्या है, सुग्रीव। पृथ्वी से संबंधित पार्थिव, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर बी होगा, लेकिन पार्थिव याद रखिएगा, पार्थिव क्या, जो पृथ्वी से संबंधित, ठीक। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, तो किसका, अतीन्द्रिय होता है, ठीक है, अतीन्द्रिय बोलते हैं उसको, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, अतीन्द्रिय। वाक्यांश और उनके प्रयुक्त शब्दों को निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन करना है। देखिए, जो स्त्री अभिनय करे तो वो अभिनेता, अभिनेता थोड़ी होता है, अभिनेत्री होता है वो, ठीक है, यही गलत है, इसमें गलत ही पूछा है। बाकी देखिए, जो व्याकरण जानता हो और ये, अच्छा मतलब क्या पूछा है इसमें, शुद्ध पूछा है, ठीक है, सही युग्म, तो ये भी गलत है, अभिनेत्री होता है। और ये व्याकरण जो जानता है उसको वैयाकरण बोलते हैं, वैयाकरण, ठीक है, वैयाकरण, ठीक। और आँखों से परे अप्रत्यक्ष, है ना, या परोक्ष कह सकते हो। लौट कर आया हुआ, ये सही है, प्रत्यागत, ठीक है, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है। देखिए, तत्सम शब्द बताना है इसमें। उत्साह, उत्साह होता है तत्सम, ये गलत है, ठीक है। उजला, उज्ज्वल होता है, ये भी गलत है। उल्लू, उल्लू भी गलत है, ठीक है। ये उलूक होता है बेसिकली तत्सम। ये ओष्ठ, होंठ होता है इसका, ठीक है, होंठ, ठीक है, ये यही है जो इसमें तत्सम है, डी वाला, बाकी सब गलत है। परिवा का तत्सम रूप क्या है, तो परिवा जो है वो प्रतिपदा, परिवा को प्रतिपदा बोलते हैं तत्सम रूप। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म, यानी इनमें से कौन सा है जो सही है। देखिए, जैसे ये सही कौन सा है, देखिए खरपट खोपड़ी, ये गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है इसमें, ठीक। ये नेक्स्ट क्या है इसमें, सक्तु, सत्तु, ये भी गलत है, क्योंकि सक्तु जो है ये सत्तू का होता है, ठीक है, सत्तु। पर्यंक पलंग, ठीक है, पर्यंक पलंग, ये वाला इसमें सही है। बाकी ये देखिए, घोटक, ये अलग हो गया, ये घड़ा अलग हो गया। घोटक का घोड़ा होता है, और ये घड़ा जो है वो घट होता है, घट, ठीक, ये गलत है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक तद्भव बताना है। इसमें तद्भव कौन सा है, देखिए, एकत्र सही है, ये तत्सम है। उच्च भी तत्सम है, वानर भी तत्सम है। ये आंसू जो है अश्रु होता है, ठीक, यही इसका तद्भव है, मतलब ये तद्भव है, बाकी सब तत्सम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिए, देखिए इसमें कपित्थ, कपित्थ का तद्भव क्या होता है, कपित्थ का तद्भव होता है कैथा, ठीक है। कैथे का मतलब कपूर का कर्पूर होता है, ठीक है, कपूर का क्या होता है, कर्पूर, ठीक। केला का कदली होता है, ठीक है, कदली। खजूर का खरजूर होता है, खरजूर, ठीक, ये तत्सम। ये याद रखिएगा, ये सब अगर जो नहीं पता है लिख लीजिएगा उसको, ठीक है। इसको लाइक कीजिएगा यार, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो अभी मैंने बताया जैसे कि कहीं भी कुछ गुण चीज़ जैसी मतलब उसको बताए, वो आपका गुणवाचक कहलाता है, ठीक है। तो गुणवाचक कौन सा है इसमें से, देखिए, देखिए इसमें से पाँचवा ये आपका क्रम बता रहा है, ठीक है, पाँचवा। तीन ये आपका इसकी गणना बता रहा है। कुछ आपका ये अनिश्चित संख्या कुछ बता रहा है, ठीक है। लेकिन उचित ऐसा एक शब्द है जो कि आपका इसमें गुण बताएगा, ठीक है। ये उचित है, ये अनुचित है, इस तरीके से, ठीक। बाकी अलग अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। देखिए, तो संज्ञा से नहीं बना है, कौन सा नहीं बना है, देखिए, देखिए इसमें श्रीमान,
बना है, ठीक है, दान से दानी बना हुआ है, चमक से चमकीला बना हुआ है। लेकिन इसमें एक ये शब्द है सुंदर, सुंदर जो कि मतलब विशेषण है ही वो, ठीक है, सुंदर किसी संज्ञा से नहीं बना है वो, ठीक, इसलिए याद रखना ये दान से दानी और ये सब तो बना हुआ है चमक से चमकीला, लेकिन वो सुंदर एक ऐसा है जो कि आपका नहीं है, ठीक है, वो है ही है। निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण की विशेष का प्रयोग किया गया है? देखिए इसमें उत्तमावस्था का मतलब हुआ कि किसी चीज़ की तुलना की जाए और वो एक मतलब एक से अधिक हो, यानी कि ग्रुप में हो। जैसे ग्रुप में कहा जाए ना कि बहुत सारे लोगों के बीच में अगर कहीं तुलना की जाए तो वो उत्तमावस्था कहलाती है। तो देखिए उसमें क्या है, परमानंद कक्षा में, यानी कि कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो सबसे होशियार छात्र है, यानी कि इसमें उत्तमावस्था की बात की गई। अगर यहाँ कहीं दो के बीच में कंपैरिजन होता तो वो उत्तरावस्था हो जाती, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत पूछता है इस तरीके से, उत्तरावस्था उत्तमावस्था, ठीक। सौर, सौर किस शब्द से बना हुआ है? तो सूर्य से सौर बना हुआ है, ठीक, विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण, ठीक है, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? देखिए तो आग विशेषण नहीं है, अग्नि भी नहीं है, आग्नेय है, अग्नि से ही आग्नेय बना हुआ है, ठीक है, आगे अग्नि से आग्नेय बना हुआ है, ठीक है, ये याद रखना। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, आकाश का पर्यायवाची शब्द, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? शून्य, ठीक है, क्या है? शून्य। बाकी सब अलग अलग हैं, जैसे प्रभा जो है ये किसका, प्रभा जो है किरण का हो गया, सहकार साथ का होता है, ठीक है, सहकार जो है समूह या मतलब इस तरीके से मंडली के पर्यायवाची हैं, ठीक है, इस तरीके से सहकार मंडली समूह हो गया, ठीक है, ये अलग अलग चीज़ें हो गई, अलग अलग वो हो गया। लेकिन आसमान का सिर्फ ये शून्य होता है इसमें, ठीक है। सोना, सोना के लिए बहुत सारे पर्यायवाची हैं, सोना के लिए इसमें माणिक्य, ये कनक है, माणिक्य अलग हो गया, अर्क अलग हो गया, वर्क अलग हो गया, ये तो अलग ही है, ठीक है। अर्क किसको, सूर्य का पर्यायवाची है, अर्क किसका है? सूर्य। अर्कजा किसको बोलते हैं? अर्कजा, अर्कजा किसको बोलते हैं? अर्कजा बोलते हैं यमुना जी को, ठीक, ये याद रखिएगा। कनक के अलावा इसमें जैसे हाटक होता है, सोने का अदर जो पर्यायवाची है, अन्य पर्यायवाची हाटक, ठीक है, हाटक हो गया, ठीक है, जात रूप हो गया, जात रूप, ठीक है, कलधौत, ठीक है, कलधौत, ठीक, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये इस तरीके से बहुत सारे हैं, स्वर्ण भी बोलते हैं, है ना। तो एक मतलब एक शब्द के कई सारे होते हैं, उनको आप याद कर लीजिएगा पूरा, ठीक है, पर्यायवाची। देखिए उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो प्राण पखेरु, पखेरु किसका यहाँ पे पर्याय बन रहा है? तो ये पक्षी का पर्याय बन रहा है, ठीक है, किसका बन रहा है? पक्षी का, ठीक है, प्राण पखेरु उड़ गए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, देखिए सुधांशु भी होता है चंद्रमा का, अंशु, अंशु मतलब होता है किरण, ठीक है, किरण का पर्यायवाची है। सुधाकर भी होता है, ठीक है, सुधाधर भी होगा, लेकिन सलील नहीं है। सलील किसका पर्यायवाची है? सलील जो है ये पानी, जल का पर्यायवाची है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। चंद्रमा के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, ठीक है, पूछता भी है खूब भर भर के। देखिए इसमें एक पर्यायवाची जो है वो किसका, माता का पर्यायवाची नहीं है। अम्ब माता होता है, ठीक है, अम्बा भी माता है, जननी भी माता है, लेकिन अम्ब जो है वो जल का पर्यायवाची है। अम्ब किसका पर्यायवाची है? जल का पर्यायवाची है, ठीक, ये मतलब ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। इसमें चंद्रमा का जैसे राकापति भी होता है, ठीक है, राकापति होता है, ठीक, चीज़ याद रखना, ठीक है, मयंक होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक दो और चीज़ें हम बता देता हूँ, जैसे जो ये वाले हैं ना वाक्यांश वाले, क्योंकि वाक्यांश वाले जो है, अच्छा मैंने, मुझे लग रहा है ये वाला मैंने नहीं बताया क्या, अच्छा ये वाला पार्ट छूट गया है, ठीक है। यहाँ से सीधे मैं, मुझे लग रहा है 22 के बाद, चारित्रिक के बाद, चारित्रिक जो है, चरित्र के बाद मुझे लग रहा है इधर नहीं बताया मैंने, ठीक है, नहीं बताया, चलो इसको भी बता देता हूँ। देखिए मीमांसा, मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या होता है? तो मीमांसा का मतलब होता है कि समालोचना करना, ठीक है, सम आलोचना करना, ठीक, समालोचना, ठीक है, याद रखिएगा। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बिजली का पर्यायवाची शब्द इसमें से देखिए सौदामिनी होता है, ठीक है, प्रकाश नहीं होता है, चमक भी नहीं होती, सौदामिनी। निम्नलिखित में से कौन लक्ष्मी का पर्यायवाची है? देखिए रमा, कमला, इंदिरा, ये सभी जो है लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। भारती जो है माँ सरस्वती का है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है पूछा है? तो नहीं है, वस्त्र होता है, वसन भी होता है, पट भी होता है, वासन कपड़े का पर्यायवाची नहीं है, ठीक, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो मेघ देखिए, देखिए जहाँ पे मतलब जल के पर्यायवाची में अगर धर लगा दिया, ठीक है, वो सब आपका मेघ का पर्यायवाची बन जाए, जैसे पयोधर हो गया, वारिधर हो गया, जलधर हो गया, ये सब क्या है? मेघ के हैं।
दामोदर किसका पर्यायवाची है? दामोदर जो है ये आप बताइए किसका पर्यायवाची है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आविर्भूत, ठीक है, आविर्भूत, अच्छा विलोम आ गया इसमें, ठीक है। आविर्भूत का क्या है? तिरोभूत, ठीक है। क्या है आविर्भूत का? तिरोभूत, ये याद रखना, ठीक। आस्था अनास्था हो गया, ठीक है। अनावृष्टि का वृष्टि, ठीक। चलिए, क्षणिक का क्या होता है? शाश्वत। क्षणिक का विलोम क्या होता है? शाश्वत होता है, ठीक। ये चीज़ याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें अग्रज, अग्रज का विलोम क्या होगा? अनुज। अग्रज मतलब होता है कि जो आगे जिसका जन्म हुआ हो, ठीक है, अग्रज। और अनुज मतलब पीछे जन्म होने लेने वाला, ठीक है, वो अग्रज और अनुज हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, विलोम शब्दों के दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो देखिए, मौन का मुखर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। शानदार का शर्मनाक भी ठीक है। बर्बर का सभ्य भी ठीक है। अनुचर का परिचर नहीं होता है, ठीक है। अनुचर का परिचर नहीं होता है, ठीक। ये याद रखना, ये यही वाला जो है ये गलत है इसमें, ठीक है। विलोम शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से, ठीक है, विलोम की शब्द से, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से निम्नलिखित युग्म कौन सा एक देखिए गलत है। तो कौन सा है? अमित का परिमित होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। सत्कार का तिरस्कार, ठीक है, ये भी सही है। आच्छादित और परिच्छन्न एक ही भाव दे रहा है, ठीक है। आच्छादित का मतलब भी होता है कि उसको घेरा हुआ, छाया हुआ, और परिच्छन्न भी वही चीज़ भाव दे रहा है, ठीक है। सुख दुख, तो इसमें जो गलत पूछा है तो वो यही वाला है, सी, बाकी सही है। वर्तनी की दृष्टि से देखिए इसमें से कौन सा शुद्ध पूछा है? तो चिन्ह, चिन्ह ऐसे नहीं लिखा जाता है, ची हा आधा इधर ऐसे ना, ऐसे चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अनुगृहीत, गृहीत ऐसे होता है, अनुगृहीत, ये ठीक है। विवर्त ठीक है इसमें। विरहणी भी गलत है, हा में छोटी की मात्रा लगी रहती है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। शुद्ध वर्तनी पूछा है इसमें, फिर से देखिए, तो ज्योत्सना, ज्योत्सना जो है ये आधा ता और आधा सा ये दोनों होता है, ठीक है, आधा आधा, ये बीच में ऐसे नहीं होता है, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं। यहाँ तक कि जिनका ज्योत्सना नाम है, कई बार वो भी मतलब जिनको नहीं पता रहा होगा वो ऐसे ही लिखते रहे होंगे, लेकिन सही शब्द क्या है? ये है, आधा ता और आधा सा, ठीक। वर्तनी दृष्टि से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है? देखिए, तो इसमें कोमलांगी, ठीक है, सम्मिलित, उत्कर्षता ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बाकी इसमें सब सही है, कोमलांगी, सम्मिलित और अनुगृहित, ये उत्कर्षता नहीं होता है, उत्कर्ष, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी इसमें मैंने बता दिया है आपको, बाकी पहले बता दिया था, वो छूट गया था, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि ये मतलब आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, जानकारी सही लगी होगी, ठीक है। ये बेसिकली आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आप अपने लक्ष्य के करीब जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। और जो मैंने कुछ प्रश्न पूछे हैं उसका जवाब दीजिएगा कमेंट, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।